हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, चैप्टर फर्स्ट है समुच्चय सेट, क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी। क्या है पहला सब्जेक्ट? चैप्टर क्या है? समुच्चय है। देखिए, गणित के लिए समुच्चय का अध्ययन महत्वपूर्ण है। फलन और संबंध को परिभाषित करने, ज्यामितीय, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय की अहम भूमिका है। तो इसलिए इतने जगहों पर इसकी आवश्यकता है। किसमें? ज्यामिति में, अनुक्रम या श्रेणी में, प्रायिकता में, और भी जगह कई जगह इसकी आवश्यकता है। तो इसका अध्ययन आवश्यक है। इसकी एक अहम भूमिका है समुच्चय की। अब आप देखिए, समुच्चय है क्या? सेट। सेट प्रायः आप कपड़े पहनते होंगे और उसका सेट बनाते हैं कि नीले रंग का सलवार है, समीज है, तो नीले रंग का दुपट्टा होना चाहिए। यह एक सेट है। नीले रंग की ही अंगूठी होनी चाहिए, उसके साथ ये सेट है। तो एक किसी गुण के आधार पर आप संग्रह करते हैं। वस्तुओं का संग्रह कैसे करते हैं? किसी गुण के आधार पर करते हैं कि नीला है तो सब परिधान में सभी तरह का नीला ही पहना जाए, वो एक सेट है। लाल है तो लाल परिधान है तो सब तरह का लाल ही कपड़ा पहना जाए। सफ़ेद है तो सफ़ेद सेट। तो इस तरीके से वस्तुओं का सेट लगाना, सुपरिभाषित ढंग से संग्रह करना। कैसा संग्रह? सुपरिभाषित ढंग से वस्तुओं का संग्रह ही सेट कहलाता है। यही परिभाषा है। देख लीजिए, समुच्चय सेट, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ये सभी आप करते हैं, उसे परिभाषित कर लीजिए। कहते हैं जहां वस्तुओं के पर्यायवाची रूप में अवयव सदस्य लिया जाता है, या मेंबर कहते हैं उसको, जो उसमें सेट में जो सामान होता है, जो वस्तु रखी जाती है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं या अवयव कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं? सदस्य कहते हैं। सदस्य के रूप में लिया जाता है, सदस्य लिया जाता है। उसको मेंबर कहेंगे या अवयव कहेंगे। संग्रह में जो वस्तुएं ली गई वो मेंबर हो सकता है, या सदस्य हो सकता है, या अवयव हो सकता है। अब आता है समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं। दर्शित कैसे किया जाता है, समुच्चय को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रस्तुतिकरण समुच्चय का क्या है, और वह प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है। तो यह दो ढंग से किया जाता है। कौन कौन ढंग है? पहला है सूची विधि। इसको तालिका अथवा सारणीबद्ध विधि भी कहते हैं। तीन नाम है: तालिका विधि, सूची विधि, सारणीबद्ध विधि, या रोस्टर विधि। अंग्रेजी में रोस्टर विधि कहा जाता है, रोस्टर मेथड। इसकी परिभाषा देखें आप। इस विधि में समुच्चय के, किसमें? रोस्टर विधि में या सूची विधि में। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को अर्धविराम, कामा, संकेतों से अलग अलग करते हुए सभी को मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का समुच्चय, तब लिखेंगे ए बराबर, मझोला कोष्ठ लगाएंगे, ए बी सी डी ई, कोष्ठ बंद। ये देखिए, हो गया। 5 अक्षर लिखे, 5 एलिमेंट हो गए। सभी एलिमेंट को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है और उससे बने समुच्चय को कैपिटल लेटर से दर्शित किया जाता है। जैसे ए को कैपिटल लेटर, बाकी अवयव को ए बी सी डी ई को छोटे अक्षर से दर्शित किया गया। ध्यान रहे, समुच्चय को बड़े अक्षर से तथा अवयव को छोटे अक्षर से दर्शित करते हैं। ठीक, इसमें तो कोई झंझट है नहीं। दूसरा देखें, समुच्चय निर्माण विधि क्या है? दूसरी विधि है उसी समुच्चय की। ठीक, इसी की निर्माण विधि कैसे लिखी जाएगी देखें आप। बिल्डर फॉर्म मेथड है, इसको बिल्डर फॉर्म कहते हैं। समुच्चय के सभी अवयवों का एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर अन्य अवयव से में नहीं होता है। समुच्चय के बाहर जो है उनमें वो गुणधर्म नहीं होता है। उस सर्वनिष्ठ गुणों के आधार पर मझले कोष्ठक के मध्य निरूपण करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का समुच्चय A =
यक्स सच दैट यक्स या यक्स कोलन यक्स, हिंदी में पढ़ेंगे यक्स कोलन यक्स, अंग्रेजी पढ़ेंगे यक्स सच दैट यक्स, यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए टू ई, यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए टू ई। क्या हो गया ये, ए से लेकर के ई तक यक्स एलिमेंट के रूप में रखा जाए तो जो समुच्चय बनेगा वो क्या होगा, समुच्चय ये होगा। अर्थात ये 5 अक्षर आएंगे ए बी सी डी ई। देखिए दिखाया गया है, ये डबल डॉट लाइन को कोलन या सच दैट या इसको कहते हैं एलिमेंट, अवयव है या एलिमेंट ऑफ। बात क्लियर हो गई, आगे चलें। कुछ ऐसे संकेत हैं जो समुच्चय में प्रयुक्त होते हैं, उन संकेतों को समझना भी आवश्यक है। देखें समुच्चय के में प्रयुक्त होने वाले विशेष संकेत, एलिमेंट ऑफ अवयव है, एलिमेंट ऑफ है ये, नॉट एलिमेंट ऑफ अवयव नहीं है, नॉट एलिमेंट ऑफ उप समुच्चय है, सबसेट, सबसेट का निशान है सबसेट, नॉट सबसेट उप समुच्चय नहीं है, नॉट सबसेट। ये देखिए यूनियन, संघ का, सर्वनिष्ठ का, इंटरसेक्शन, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट, देखिए एक आयत बनाइए और उस आयत के एक कोने पर यू बना दीजिए, यू या यस, ये होता है आपका कौन सा समुच्चय होता है, ये यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय इस तरीके से दर्शित करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को। अब आता है आपका कुछ संकेत और हैं, इसको भी देखें। एन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को एन कैपिटल एन से दर्शित करते हैं। जेड पूर्णांकों का समुच्चय जेड से दर्शित किया जाता है। क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू से दर्शित करते हैं। ऐसे आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर से दर्शित करते हैं। ऐसे जेड प्लस कैपिटल जेड प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय दर्शित किया जाता है इससे। जेड माइनस ऋण पूर्णांकों का समुच्चय दर्शित होता है इससे। क्यू प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय दर्शित होता है। आता है आर प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऐसे समुच्चय के निरूपण के संकेत हैं। ये सब क्या है, समुच्चय निरूपण के संकेत हैं। समुच्चय के प्रकार देखिए, कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं। तो रिक्त समुच्चय, थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहे हैं, परिभाषित कर दे रहे हैं, आप ध्यान में रखिए। आगे हो सकता है मिले तो हम आगे बताते चलेंगे आपको, लेकिन फिलहाल अभी आज जान लीजिए। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, फाई से दर्शित किया जाता है। क्या है, फाई। रिक्त समुच्चय फाई से दर्शित होता है, ठीक है। कोई अवयव ना हो, कोई एलिमेंट नहीं है तो भी वो एक समुच्चय है, वो फाई समुच्चय कहलाता है। दूसरा है एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट मौजूद हो, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट मौजूद हो, एकल समुच्चय कहलाता है। ध्यान दें, आगे आता है परिमित समुच्चय। वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या की गणना की जा सकती हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसके अवयवों की गणना ना की जा सके, अपरिमित समुच्चय होता है। समान समुच्चय, जब दो समुच्चय में अवयवों की संख्या समान हो या समान अवयव हो, तो दोनों में क्या है, समान अवयव हो दो समुच्चय में, तो वो समान समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय जिसमें पूरे संसार यूनिवर्स का सारा समुच्चय समाहित हो जाता हो, यूनिवर्स का सारा समुच्चय समाहित हो जाता हो, विलीन हो जाता हो, वो कैसा समुच्चय होगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सभी समुच्चयों का समुच्चय,
सार्वत्रिक समुच्चय है। अब आता है सातवां, समुच्चय के उपसमुच्चय। सभी समुच्चय के जो एलिमेंट हैं वो अपने में एक एक अलग समुच्चय होते हैं, और समुच्चय के उपसमुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? घात समुच्चय। सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय, एक उपसमुच्चय निकाला जाए तो वह उस समुच्चय का घात समुच्चय होता है। आठवां है अंतराल आर के उपसमुच्चय। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, उनके समुच्चयों को हम क्या कहते हैं? अंतराल समुच्चय कहते हैं। आगे चलकर इसके बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।